आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे, पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा। एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई। और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। सशक्त आंदोलन जनहित में करती थी, लेकिन आजकल वो आपका सशक्त आंदोलन सड़कों पे नहीं दिख रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा, और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीजें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज बेच देंगे। नहीं, अगर ये नहीं, एक मिनट, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूं वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? देखो, ये कांग्रेस वाली भाषा यहां मत बोलो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। वो 7 बनारस के बाद छूट गया। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। मुझे खुशी है इस बात की
कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ है। मैंने कहा कि बड़े दलों के साथ समझौता नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पे भरोसा रखती है और वो गुप्त होता है। हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में चंदा शब्द कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब चंदा शब्द ही बदल लिया जब से हमने चंदा पे सवाल उठाया। अब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद कीजिए पहले दिन क्या कहा था, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देती है, दक्षिणा देगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अभी भी मंदिर होकर के आए, दक्षिणा दे करके आए। आज से 10 साल पहले भी हम किसी मंदिर में गए होंगे, वहां दक्षिणा दी है। ये फर्क समझिए, आप नई पीढ़ी की हैं, कम से कम ये बात तो आप समझिए। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी का रास्ता विकास का रास्ता है। मैं अगर बता दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी नकल कर लेगी। और मैं नकल बताता हूं आपको, नकल बताता हूं। समाजवादी पार्टी माताओं बहनों को 500 रुपए पेंशन देती थी कि नहीं देती थी, और उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाता था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डीबीटी सिस्टम अगर किसी ने लागू किया था तो समाजवादी सरकार ने लागू किया था। और अब हम कहते थे कि 500 रुपए महीना, और भारतीय जनता पार्टी कहती 6000 रुपए साल दे रहे हैं। तो फर्क क्या है? आप बचाओगे हमें और आजम खान साहब के पास झूठे मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार परिवार के साथ है, आजम खान साहब के साथ है। ये लड़ाई कागज और कानून की है। और आप तो बनारस में जानते हो, देखते होगे, कोई ऐसो नाराज हो जाए कोई भी मुकदमा लग जाएगा आप पर। कोई भी तहसीलदार नाराज हो जाए कहीं भी नाप लेगा। यूपी की जनता बहुत समझदार है, यूपी की जनता बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है। यहाँ का नौजवान लैपटॉप वही चाहता है जो आज भी चल रहा होगा। आप जाकर के बनारस में किसी वार्ड में दिखाइए, समाजवादी पार्टी का दिया हुआ लैपटॉप आज भी चल रहा होगा, और उसके ऑन होने में आज भी नेताजी हम ही दिखाई दे रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है वरुणा साफ हो। अरे आपको सवाल पूछना चाहिए वरुणा पर, फंसा नहीं है, फंसाया हुआ है। आप भी शब्द गलत इस्तेमाल करते हो। ये रिवर, एक मिनट मैं ममता जी उस पर बोलूंगा मैं। ये जो रिवर्स साफ करने का तरीका है कि रिवर्स कैसे साफ बहे हमारे शहर में, जो गोमती मॉडल है, वही अंतोगत्वा सरकारों को अपनाना पड़ेगा कि एक भी नाला नदी में न जाए। अगर कोई नाले का गंदा पानी जाए तो वो साफ होकर के जाए। और यही पहला गंगा एक्शन प्लान था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने सालों के बाद गंगा नहीं साफ कर पाए। आप लखनऊ में 900 मीटर केवल सड़क जोड़ देंगे, पहला शहर होगा देश का जिसमें शहर के अंदर पूरी साफ सुथरी गोमती चल रही होगी। मैंने कहा छोटे दलों को सबको साथ लेकर के चलेगी पार्टी। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जो फोर्स है वो आपके बूथ के जो एजेंट होते हैं उन्हें बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को यह भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया।
मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहां शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना, उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे, जिससे हमारे असली वोटर हों। नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो, पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं आपको एक मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए, इस जगह मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? दो हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे, और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। उनसे पूछिएगा, 1000 साल में भी क्योटो नहीं बना सकते बनारस को। वो आप तय करो। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में? मैं किसी को नहीं रोक रहा हूं। तो उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि और दूसरे लोग आने दे रहे हैं, लेकिन आइए उत्तर प्रदेश में, किसी रोकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है। इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई। बताओ अच्छी योजना थी कि नहीं थी? एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वर्णा कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर्स, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया, पूरी जमीन समाजवादी पार्टी ने ली थी। उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है। टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहाँ बनना है, कलवर्ट कहाँ बनना है, वे साइड एमिनिटीज क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज़्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो, और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहां जा रही है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा 4 लेन 6 लेन बिजली का काम। आप मुझे बताओ, बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी? वर्णा किसने दी? किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? गाजीपुर में ताड़ी पार वाली सड़क किसने दी? यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए? घाट किसने दिए? घाट पे गाना किसने दिया? बिजली 24 घंटे किसने दी? और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, अरे जो बुजुर्ग हैं, श्यामदेव चौधरी जी है, सुनिए एक मिनट। अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुड़वा दो, नहीं जान चली जाएगी। क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया। मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं। लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज़्यादा दोगे कि कम दोगे? आपकी सरकार आएगी तो फ्री देगी क्या? आपकी सरकार आएगी तो बिजली फ्री रहेगी यूपी की? हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। किसको? नहीं, हमें खौफ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाल टोपी से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ।
पहले भारतीय जनता पार्टी से कहो कि अपना संकल्प पत्र देखें, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हो पाए हैं 5 बजट में कि नहीं हो पाए हैं। हम नहीं बताएंगे क्या क्या आएगा, क्योंकि सब नकल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। तो किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए, सबके लिए हमारे पास गुंजाइश है। सभी छोटे दल, उनका दल नहीं है क्या? दल बोलो भाई, ये परिवारवाद वाली बात कर रहा है। नहीं, ये बात गलत है। बनारस में आए, बनारस से स्मार्ट कोई शहर है क्या? यहाँ की ठंडाई पीने के बाद यहाँ से स्मार्ट ज्यादा कौन हो सकता है? और फिर ये बताओ, अरे भूल, वो बात छोड़िए, स्मार्ट कौन क्या नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। अरे वो बात छोड़ दीजिए। देखिए, स्मार्ट की परिभाषा वो जानते होंगे किस रूप में कह रहे हैं वो, हम उस पर नहीं जाना चाहते। आप नहीं, अरे भाई सुन तो लो। उन्होंने शायद ये कहा होगा कि बनारस सिटी स्मार्ट सिटी बनी है कि नहीं बनी है। आपको स्मार्ट सिटी मिली कि नहीं मिली, वो कितने कदम आगे गया। और अगर स्मार्ट आदमी देखना ही है आपको, नीरज पहलवान सामने आ जाओ, ये खड़े रहो। इनकी खबर तो आपने भी चलाई है। ये ऐसा स्मार्ट आदमी है कि चीता को मुकाबला कर लिया इसने। चीता का मुकाबला किया नहीं, वही रहो बस। तो फोटो खींच गई तुम्हारी। ठीक है, धन्यवाद। ये इसलिए मैं परिचय करा रहा हूं इसके, क्योंकि इन्होंने चीता से लड़ने का काम किया है। अच्छा, शेर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 शेर हमारे ले लिए। अभी सुनने में आया है कि लखनऊ से कोई एक ऑर्डर निकला है। हमारी लाइन सफारी देश की पहली लाइन सफारी है, और आपको उस पर कम से कम गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि पूरी दुनिया में, भारत में, वो भी इटावा में, नेताजी से शुरू करके मैंने उसको पूरा किया। फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है एशियाटिक लायंस का। वो कहानी आपको याद होगी कि कहाँ से शेर आए, कौन सी शेरनी, क्या लकड़भग्गे। वहाँ पर पहला ब्रीडिंग सेंटर बना और शेर पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल से उस लाइन सफारी को शुरू नहीं किया, और इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि वो जानते हैं कि लोग आएंगे और तारीफ समाजवादी पार्टी की होगी। सरकारें दोनों उनकी हैं, सीजेडए को परमिशन देनी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी को परमिशन देनी है, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि लाइन सफारी चालू हो। और देखो, जब शेर चाहिए थे तो वहीं से 2 शेर, एक शेरनी लेके जा रहे हैं अपने चिड़ियाघर में। हमारे मुख्यमंत्री जी को यही फर्क नहीं पता है कि जू क्या है, सफारी क्या है। अगर यही जानते होते तो शेर को क्यों छोटे पिंजड़े में डालोगे? शेर रहता है खुले बड़े इलाके में, तो वो इलाका है हमारा चंबल का, यमुना का, वही जो जहां पर आज लाइन सफारी है। यूपी के विकास को उन्होंने तो उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। क्या नंबर दें अब उन्हें? कोई नंबर नहीं दे सकते। मैं सरकार से पहले भी गया था, संकट मोचन के पुजारी, और जब हमारा परिचय नहीं था, एमपी था मैं, तब गया हूं मैं संकट मोचन में। अरे हम न जाने कितनी बार गए हैं मंदिर में। लेकिन ये जमाना ऐसा है, बीजेपी ने कहा है कि अगर कोई पूजा करते हो तो उसका प्रचार करो। वो शुरुआत तो मैंने की है, इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, और हमें खुशी है इस बात की कि जिस कॉरिडोर पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसकी शुरुआत समाजवादी सरकार की है। कैबिनेट का डिसीजन हमारा है, और उसके साथ साथ जिस रूप में आज बन रहा था उस रूप में नहीं था, इससे भी सुंदर रूप था। लेकिन रूप अगर बिगाड़ना है, काम अगर बिगाड़ना है, नाम अपने ठप्पा लगवाना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और मैं आपसे कहूँगा, और आपसे भी कहूँगा, कि आप वो डॉक्यूमेंट्स निकालिए कि आखिरकार कॉरिडोर की शुरुआत किसने की है। आप 2 तस्वीरें निकाल लीजिए मुख्यमंत्री जी को और हमारी लाल टोपी वाले, देखे कौन डर जाएगा, ये देख लोगे तस्वीरें देख करके।
महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ जितना बुरा हो सकता है इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जबरदस्ती तो किसानों के कानून पास हुए दिल्ली में, वही तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की नकल उत्तर प्रदेश कर रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून बिना बहुमत के पास कर दिए राज्यसभा में, तो उत्तर प्रदेश में वही परंपरा है कि अपर हाउस में जहां बहुमत है, जहां बहस हो, जहां हम अपनी बात कह सकें, वहां बहस ही नहीं कर रहे। सभी कानून उन्होंने पास कर दिए। ये लोकतंत्र पे भरोसा रखने वाली पार्टी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि दक्षिणा देने जाऊंगा, तो दक्षिणा कब दी जाती है? तो ठीक है, समझदार आदमी है। वाराणसी आगमन कम हो पाता है आपका, कोई तकलीफ है क्या? अगली बार इनको लेके चलना और हमारे साथ ठंडाई पियेंगे ये। जो महिला सुरक्षा के लिए काम हुए थे 1090, अलग से पुलिस को इंस्ट्रक्शंस थे, वो अगर आज भी सरकार चाहे तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दे तो महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन पुलिस केवल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि विरोधी लोगों को परेशान कर लो। विरोधी लोग कहाँ, उन पर झूठे मुकदमे लगा दो। हाँ, जादू तो चल रहा है, लेकिन जादू खत्म हो जाएगा 22 तक, और अभी बंगाल में भी खत्म होगा। किसकी वजह से? और एक मंत्री ऐसे थे, कहते थे कि अगस्त में बच्चे मरते ही हैं, मरते हैं। तो आप बीजेपी के बारे में क्या कहोगे, क्या तर्क दे रहे हैं? मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है कि ठंड बढ़ने की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। क्या मौसम से कीमतें बढ़ती घटती है क्या? धर्मेंद्र प्रधान जी का इसी सर्किट हाउस में मौजूद है। अब उन्हें गर्मी लग रही होगी, एसी बंद कर लें, गर्मी लगेगी, रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। वो किसान सरकार हटा के ही हटेंगे। यूपी बजट किसी लायक नहीं है। अब जनता तो क्योंकि समझदार है, वो जानती है जनता कि किधर जा रहा है देश, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। जो खेलते नहीं खेल, उनके नाम पे स्टेडियम है, और हम लोग स्टेडियम बनाते हैं खेलने के लिए। बैलेट पे आप भी पड़वा दो वोट, तो हम तैयार हैं उसके लिए। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि बैलेट ने ईवीएम हरा दी। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने लगातार मेहनत की, जिसके परिणाम मैं आपके माध्यम से और हमारे जितने भी समाजवादी साथी हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो काम, रोजगार, नौकरी किसी के हाथ में नहीं आएगी। जो वादा किए हैं उसके विपरीत काम भारतीय जनता पार्टी करती है। याद कीजिए, नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज बाजार में न जाने कितने गुना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। इसलिए काम, नौकरी, रोजगार, अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। धन्यवाद।